कैसे हुई थी माँ यशोदा की मृत्यु? कैसे हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु? और कैसे हुई थी राधा की मृत्यु? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? अपने मित्र उद्धव के बहुत कहने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा और नंद बाबा से मुलाकात करने आए। भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि भगवान कृष्ण उनसे मिलकर बहुत भावुक हो गए थे और उनके माता पिता बहुत खुश थे। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से मिलने गए तो वह अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नी होने के बावजूद एक भी विवाह में वो शामिल नहीं हो पाईं। अपनी माँ का दुख उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि अगले जन्म में वह उनके सारे विवाह में शामिल होंगी। इस तरह अगले जन्म में यशोदा बकुला देवी के रूप में जननी और भगवान कृष्ण वेंकटेश्वर बाबा के रूप में जन्मे और बकुला देवी उनके सारे विवाह में शामिल हुई थी। श्री कृष्ण के वहाँ से जाने के कुछ दिनों के बाद बीमारी से माँ यशोदा का निधन हो गया। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण फिर से गोकुल आए और अपनी प्रिय माँ यशोदा के निधन पर बहुत दुख जताया। इसके बाद वे नंद बाबा को ढाढ़स बांधकर द्वारका लौट गए। वहाँ पर एक दिन वे नदी के किनारे बैठे थे, तभी एक बहेलिया का तीर उनके पैर के तलवे में आकर लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। असल में धरती से विदाई लेने के लिए भगवान विष्णु ने ऐसा ही विधान रचा था। जब कान्हा के निधन का समाचार मथुरा पहुंचा तो उनके पिता वासुदेव को बहुत दुख पहुंचा। वे सदमे में चले गए। इसी सदमे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पति और बेटे की मौत का समाचार माता देवकी सहन नहीं कर पाईं। वियोग में आकर उन्होंने सती होने का फैसला किया और आग में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन यह उन्होंने अपने पति और बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर किया था। कृष्ण के पिता नंदलाल की मौत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है, शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। हालांकि मानता है कि नंद बाबा भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी उपासना में लीन रहते थे, इसलिए भगवान शिव के गण उन्हें लेने के लिए खुद धरती पर आए और उनके शरीर को अपने साथ स्वर्ग में ले गए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दैवी गुण से परिचित थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय थी। यह दोनों चीज़ आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी कि जिसे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन न हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जब पहली बार अलग हुई, जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया,
वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहे कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वह वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई के खिलाफ चली गई। रुक्मणी ने कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह जाकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी की। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तब राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वह उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए। कृष्ण ने कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ही ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बड़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवी कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो वहां कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेत की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े सारे कार्य देखा करती और मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। जब वह भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी, आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण बांसुरी को बेहद
सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप में से कृष्ण में विलय नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद भी राधा की मृत्यु को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।